हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सेशन 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सेशन पीआईक्यू पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2 अगस्त 2023 को शिफ्ट 2 में हेल्ड हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी लैंग्वेज होगी। जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके 4 सेक्शन अवेलेबल होंगे। 4 सेक्शन आपको शो हो रहे होंगे। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस है, अगला है जनरल अवेयरेंस, अगला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और नेक्स्ट है आपको इंग्लिश कंप्रहेंशन। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपना जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन। ठीक है, और कोशिश करेंगे इसको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग ABCD जरूर लिख लिया करें, इससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 1 मिनट हमारा जा चुका है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जी के बाद जे आया तो 1 2 3 काउंटिंग किया। एल के बाद ओ तो 1 2 3 आया। तो बी के बाद 1 2 3 ई से चालू होगा। ई से आपके 2 ऑप्शन चालू। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यू से एक्स गया तो 1 2 3 गया। इसी प्रकार सी से एफ तो 1 2 3। तो क्यू से क्या जाएगा 1 2 3 टी आएगा लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपका नंबर का है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 8 से 17 गया, यानी कि 9 की गैपिंग है। यहाँ पर पता नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर गैपिंग है आपकी 13। 13 में 7 गया, 6 की गैपिंग है। और यहाँ पर बचा 6 16, 16 में 9 गया 8। और यहाँ पर बचा आपका 6, 6 में 1 गया 5। 7 6 13, 8 9 9 8 17, ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ 576 आ जाएगा। ठीक है, 9 7 16 1 17, 5 1 6 1 7। यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस करेंगे तो 7 में 3 गया 4 आएगा। यहाँ पर बचा 7, तो 7 में 7 गया 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 0। 10 10 में 7 गया 3 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका 4 गुना समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी 4 6 24, 4 7 28 2 30, 4 5 20 3 23। यानी कि अगर इसको भी 4 गुना ही करें तो 4 कितना हो जाएगा 4 एक अन्नम 4, 1 बचा 2 आ गया। यहाँ पर 4 3 7 आ गया, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। अगर इसको 4 गुना करते हैं 4 3 12, 4 6 24। देखिए 9 का स्क्वायर है, 36 का 3 का स्क्वायर, 4 का 3 का 4 का और 112 का हो गया, ये 24 का हो गया, ये 48 का हो गया। ठीक है, यानी कि 2 गुना करके हैं ये स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का, यहाँ पर अगर 7 6 13 का तो 3 आ जाएगा, 3 1 4 1 5 53 आपके इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया आपसे सी का अर्थ यहाँ पर प्लस है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, ए का मतलब डिवाइड है और डी का मतलब आपका माइनस है। इसको सॉल्व करेंगे तो 29, तो 9 ने 81 नहीं 29 बार में जाएगा। 29 ठीक है, अगर 29 बार में जाता है ये 29 गुणे 29, क्योंकि 6 से 25 होता है, 29 गुणे 29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है तो 23 ये हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा, इनका गुणा कराएंगे जब 23 और 13 का, तो ये कितना है 29 है। तो 13 9 13 नहीं है 117 आ जाएगा। 11 यहाँ से 13 नहीं 26 और 10 37 हो गया। ये यहाँ पर लिखा है माइनस का 91, घटाएंगे यहाँ पर 8 आ जाएगा। 7 में 1 गया 6 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 17, 17 में 16 17 में 9 गया 8 आ गया। और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 3 क्या 2 बचा और 23 जोड़ देंगे तो 6 3 9 आ गया, 8 2 10 हो गया। और देखते हैं 309 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है अनादर को शब्द के प्रत्येक अक्षर के उल्टे क्रम में अर्थात जड़ से शुरू करके व्यवस्थित करने पर लिखते हैं तो कितने अक्षर की स्थिति अपवर्तित रहेगी।
देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग यहाँ से की जाए तो सबसे पहले यहाँ से टी आ जाएगा, ठीक है। टी के बाद यहाँ से आ जाएगा ओ, ओ के बाद आ जाएगा आपका एन, ठीक है। एन के बाद आपका आ जाएगा एन के बाद क्या आ जाएगा, अभी आर भी है ना, तो सबसे पहले टी आर आएगा, टी आर ओ एन, फिर यच आ जाएगा, यच आएगा, यच के बाद आपका ई आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, ठीक है। अब कितने अक्षर अपवर्तित रहे तो ए एन ओ टी एच ई आर, देखिए 2 अक्षर चेंज हो रहे हैं, बाकी आपके चेंज नहीं हो रहे हैं। तो 1 2 3 4, नहीं ये तो चेंज हो रहा है ना, ई भी चेंज हो रहा है, 3 अक्षर चेंज हो रहे हैं और 1 2 3 4 अक्षर चेंज नहीं हो रहे हैं। इसमें कहा कितने अपवर्तित हैं, यानी कि ये तो चेंज, पहला वाला तो चेंज नहीं हो रहा, दूसरा वाला भी नहीं हो रहा, 2 हो गया, ठीक है, और एक ये नहीं हो रहा, 3 हो गया। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपवर्तित रहेगी, अपवर्तित का मतलब क्या होगा, अपवर्तित मतलब चेंज नहीं होगी, यही तो है ना, अपवर्तित मतलब चेंज नहीं होगी। अरेंज रिवर्स ऑर्डर, फिर अनचेंज, जो चेंज नहीं होगी। चेंज कितने नहीं हो रहे हैं, एक बार इसको फिर से लिख लें, अगर हम लिखें यहाँ से तो यह पहले ए एन ओ टी एच ई आर लिखा है, इसको टी हो गया, आर हो गया, ओ हो गया, ठीक है। ओ के बाद हो गया एन हो गया, एच हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 ऑप्शन में नहीं है कोई, 4 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो 3 ही फिर इसमें राइट आंसर हम किए दे रहे हैं, क्योंकि 4 कोई ऑप्शन में नहीं है, इसमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं भी तो ऑप्शन में है हमारे, कोई नहीं भी तो ऑप्शन में है। ए एन ओ टी एच ई आर, ए एन ओ टी एच ई आर, ठीक है, टी आर ए एन ओ, टी आर ए एन ओ, कितने अक्षर इसमें अपवर्तित हैं, स्थिति अपवर्तित रहेगी कि चेंज नहीं होंगे। अच्छा चेंज तो 3 ही नहीं हो रहा है ना, 1 2 3, 3 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, भैया हम गलत सोच रहे हैं, 3 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अगला आपका इसमें दे रखा है जनरल के प्रत्येक वर्ड को व्यवस्थित किया गया वर्णमाला के अकॉर्डिंग, और प्रत्येक बने नए अक्षर बाएं से चौथा, और अच्छा ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको वर्णमाला के अनुसार इसको व्यवस्थित कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारा ए आ जाएगा, ठीक है, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आ जाएगा आपका वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एल आएगा पहले, एल तो हमने रखा ही नहीं, ई भी है यहाँ पर, तो 5 हो गए, 1 बचा आर, आर के बाद हो गया अभी जे बचा है, ए के बाद सबसे पहले जे आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में आएगा आपका यू, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया अब चौथे अक्षर बाईं ओर से चौथा अक्षर, बाईं ओर से 1 2 3 4 एन आ गया ये, ठीक है। फिर क्या कहा गया, दाईं ओर से दूसरा अक्षर 1 2 आर, इनके बीच अंग्रेजी और ऑनलाइन कितने अक्षर हैं, एन और आर के बीच कितने अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर हैं, तो 3 आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कहा गया इसमें यक्स से यस आया, यानी कि 1 2 3 4 5, ओ क्यू से यल 1 2 3 4 5, जे से 1 2 3 4 5, ई से चालू होगा, ई से 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पर इनमें से क्या आएगा, ये 17 7 289, 18 का 324, ये 19 और 20 का आ गया, फिर ये 21 आ गया तो 22 का आएगा, 22 का 484 होता है, तो ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा इसमें। अगला सवाल, अगले में कहा गया यहाँ पर क्या आएगा, आप देख पा रहे हैं ये वाला ऊपर है, फिर ये वाला ऊपर है, फिर ये वाला, तो ये वाला ऊपर आएगा, यानी कि ये वाला ऊपर आएगा, या तो ये वाला आएगा, या तो ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगले में 4 लेटर है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। लेकिन अगले में इसमें ऊपर सबसे पहले 5 आने चाहिए, ऊपर 5 आने चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, अगले में ये लिखा हुआ है, इसमें क्या कहता है कि 57 से 43 है, यानी कि कितना, 7 में 3 गया 4, 14 आ गया यहाँ से। यहाँ पर देखेंगे 3 में 1 गया 2, यहाँ पर बचेगा 2 1 आ गया 12, यहाँ पर 0 1 10 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा।
जब 6 आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 का अंतर करेंगे पहले, 8 5 13, तो 5 आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है, क्योंकि 2 2 का डिफरेंस करेंगे ना, यहाँ पर इतने का है और यहाँ पर 8 3 गिरे, यहाँ पर 8 का, तो यहाँ पर 6 का हो तो 7 आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें लिखा गया है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, 8 में 2 माइनस कर दिया। 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, 6 में 2 माइनस कर दिया है। जिट तो फॉलो तो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है, तो 7 आ जाएगा, 2 माइनस कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगले में आपको दे रखा है, किसी कोड भाषा में पैकेट को ये लिखा जाता है पोस्ट को देख लेते, छोटा छोटा है। पी का 16 है, ओ का आपका 15 है, यस का आपका 19 है और टी का आपका 20 है। तो 6 5 11 1 1 2 1 3 31 आ गया, 9 2 1 3 आ गया, 9 1 10 3 3 6 1 7 आ गया, प्लस 4 लेटर है तो 4 जोड़ दिया। ठीक है, इसमें पी तो मतलब नंबर्स करके जितने लेटर्स हैं उनको हमें जोड़ देना है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, PEOPL यानी कि 16 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 5, तो 15 5 20 हो गया और 16 2 32 हो गया, 12 5 17 हो गया, तो 7 2 9 3 1 4 आ गया प्लस 20, तो 9 आ गया और 4 2 6 आ गया। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 जोड़, तो 9 6 15 75 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। अगला सवाल, अगले में ये दे रखा है आपको कि 9 से, अब देखो 9 से अगर देखें, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 छक्का 54, 6 गुना प्लस 2 कर दें अगर, तो 17 छक्का 102 प्लस 2 कर दें, 11 छक्का 66 नहीं, 8 छक्का 48 3 आ गया, 12 छंग 72 नहीं आएगा, 15 छक्का 90 92, ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है आपको 12 से ये कहा गया, यानी कि 12 दुनाई 24, 2 गुना प्लस 5, 15 दुनाई 30 प्लस 5, 19 दुनाई 38, 16 दुनाई 32 5 37, बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है 4 से, 4 चौक 16 चौक 64 कर लो, इसको 2 गुना कर दो, 5 5 25 5 125 गुणे 2 गुना, 7 49 343 गुणे 2 गुना, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका आ जाएगा 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है 12, यहाँ पे गैपिंग पता नहीं, यहाँ की गैपिंग पता नहीं, यहाँ पे गैपिंग आ जाएगी 1 की, 12 में 8 गया, 4 आ गया, 41 आ गया, यहाँ पर 8 में 3 गया 1, यहाँ पे 12 4 41 का अंतर है, 41 का है ना, हाँ, यहाँ पर 1 का है नहीं, ये ज़्यादा, 17 में 8 गया, 9 का अंतर है, 9 8 17, यहाँ पे 10 में 6 गया, 10 में 6 गया 4, 49 का है, यहाँ पर फिर गलत कर दिया कि 8 में 3 गया 5 होता है भाई, 5 आएगा यहाँ पर, फिर 4 4 का डिफरेंस है, 4 4 का, यहाँ पर 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, 37 आ जाएगा, 37, 12 में 7 गया 5, यहाँ पर बचा 7 में 3 गया 4, 45 आना चाहिए, 45 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है ये जे प्लस के, ए जेड की माँ है, जे माँ है किसकी, के भागे एल, के पुत्री है एल की, ए पुत्री है, के पुत्री है एल की, एल की पुत्री, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, एल माइनस टी, एल भाई है किसका, टी का, टी गुड़े आर, टी बहन है आर की, टी बहन है आर की। ठीक है, तो जे कौन है यहाँ पर, एल का, जे कौन है, जे आपकी पत्नी है, जे पत्नी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया कि कुछ आम सेब हैं, सब के सब सेब अंगूर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये आम है, और कोई नाशपाती आम नहीं है, कोई भी नाशपाती आम नहीं है, नाशपाती, तो कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर आम है, ये बात बिल्कुल सही है, पहला अनुसरण करता, कोई अंगूर नाशपाती नहीं है, कोई अंगूर और नाशपाती को रिलेशन नहीं बताया गया, तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली नंबर फर्स्ट अनुसरण करेगा, फर्स्ट आपका सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है यहाँ पर, देखो एम एन का भाई है,
एम जो है भैया एन का भाई है, एम भाई है एन का, एन ओ का पिता है, एन पिता है किसका, ओ का पिता है, ओ पी की माँ है, ओ माँ है किसकी माँ है, ये पी की माँ है, जिसका विवाह क्यू के साथ हुआ है, ओ का विवाह जो है क्यू के साथ हो गया, पति पत्नी हो गए। फिर क्यू जो है आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है, आर का पुत्र है यानी कि आर का पुत्र है, ठीक है, आर का पुत्र है। यस एन का पिता है, यस जो है एन का पिता है, यस किसका पिता है, एन का पिता है, एन का पिता कौन है, एन का पिता यस है, एन का पिता यस है, और टी से विवाहित है, और इसकी शादी टी से हो गई है। तो बताना है टी का ओ से क्या संबंध है, टी कौन है, ओ का, टी कौन है, ओ का, ओ पिता की माँ, पिता की माँ हो जाएगी यहाँ पर राइट आंसर आपका, पिता की माँ। अगला सवाल, अगले में दे रखा है आपका यहाँ से ए तो भाई ये वाला तो नहीं बनेगा, ये दो में से बनेंगे, इसमें से ई सब में सेम बना, टी देखो अलग बना, टी ऊपर वाला बनेगा नीचे वाला नहीं बनेगा। अब 4 वी, बी देखो इसमें सीधा सीधा बन गया, तो डी नंबर इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा, डी सबसे अलग है, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में यहाँ पर क्या आएगा, जी के बाद एच है, जी एच आई जी, एच से चालू होगा, दो ऑप्शन गलत, जी एच आई जी, फिर जी एच, जी से चालू होगा तो बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में आपको दे रखा है यदि प्लस और माइनस को परिवर्तित कर दिया जाए, प्लस और माइनस को परिवर्तित कर दिया जाए, डिवाइड और मल्टीप्लाई को परिवर्तित कर दिया जाए, डिवाइड और मल्टीप्लाई को परिवर्तित, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 69 + 44 अपॉन में 726 मल्टीप्लाई 132 माइनस 58, 3 दूना 6, यहाँ से तो नहीं कट रहा, किससे कटेगा, 4 से, 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 छः 66, 11 छः 66, तो 2 से कट जाएगा, 66 दुनाई 2 बार में, 4 दुनाई 8 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, 50 माइनस करेंगे तो 19 आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसमें 19 भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है इसमें कि बी से जी रिलेटेड, बी से जी 1 2 3 4 5, एफ से के है 1 2 3 4 5, तो एल से क्या हो जाएगा, एल से 1 2 3 4 5, क्यू से चालू होगा, क्यू से एक ही ऑप्शन चालू है, डी नंबर, तो डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में यहाँ पर क्या आएगा, रिक्त स्थान में जेड, जेड के बाद देखो डब्लू दिया था 1 2 3, डब्लू के बाद 1 2 3 टी आएगा, यहाँ पर टी आएगा, यानी कि 1 2 तीसरे नंबर में टी होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में आपको दिया गया है वी के बाद एस है, 1 2 3, फिर 1 2 3 पी से चालू होगा, पी से एक ही ऑप्शन चालू है, पी के बाद 1 2 3 एम आना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में गुब्बारा दिया गया है, इसका अपोजिट बताना चाहिए, ये तो नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, 2 तो पहले ही गलत हो गए, यानी कि तीर नीचे होंगे, तीर नीचे होना चाहिए, तीर नीचे इसमें भी नहीं है, इसमें ये एक डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में आपसे कहा गया इसमें कितने आयत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आयत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले में कहा जीएस आ गई, तो जीएस में देखो सबसे पहला क्वेश्चन है योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से रिलेटेड, देखो माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है ऋण से रिलेटेड, ठीक है, तो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर वाली है, जनधन ये आपकी ऋण से रिलेटेड है, जीविका परियोजना ये भी ऋण से रिलेटेड है, इंदिरा क्रांति प्रथम कार्यक्रम ये भी आपका ऋण से रिलेटेड, यानी कि पहला अलग है सबसे, उज्ज्वला योजना गैस रिलेटेड है, बाकी सब ऋण से रिलेटेड है, ठीक है। अगला देखो, अगले में कहा गया बस्तरा दशहरा कहाँ मनाया जाता है, ये बस्तरा जो दशहरा है अप्रॉक्स शायद देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, बस्तरा दशहरा कंफर्म तो नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है, इसको रिव्यू में डाल देते हैं, बाद में देख लेंगे। दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, जी आकाश तो प्रणव वी ये ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, ये भी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, जी आकाश के बारे में तो नहीं पता, इन्हीं दो में से फिर कोई एक है, प्रणब मुखर्जी तो ये प्रणब वी तो रह चुके हैं, तो इसी को किए दे रहे हैं, ठीक है।
एग्जैक्टली कंफर्म नहीं, तो प्रणव वी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं तो ये ज़्यादा फेमस रहे ज़्यादा टाइम तक, तो इसी को किए दे रहे हैं। अगला देखते हैं, अगले में कौन सा अनुच्छेद दोहरा खतरा कहता है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल अनुच्छेद 22 कहता है, 20 यानी कि भाग बी, ठीक है। अगला देखो, क्षैतिज रूप से स्थित बार चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में तटस्थ बिंदु है स्थित, क्या कहता है, क्षैतिज रूप से स्थित है। अगर कोई चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में तटस्थ बिंदु कहाँ पर होता है, तो तटस्थ बिंदु वहाँ पर होता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पे शून्य होगा, यानी कि डी नंबर हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, डी नंबर होना चाहिए। अगला देखते हैं, इसमें कहा गया विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है वो आपका पैलाग्रा रोग होता है शायद, विटामिन B3 की कमी से पैलाग्रा रोग होता है, ठीक है, विटामिन बी पैलाग्रा। अगला देखो, 1894 विलियम रैमसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर दर्शाया था कि हवा में उस समय तक अज्ञात एक तत्व भी मौजूद नहीं था जिसे आर्गन नाम दिया गया था। लॉर्ड रैले ने उसके साथ किया था, लॉर्ड रैले भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका आर्गन की खोज में काफ़ी योगदान है लॉर्ड रैले का, ठीक है। अगला देखो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर मिलते हैं। ये भी जियोग्राफी चल रही थी जिसको हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक वस्तुओं से क्या संबंधित है। सार्वजनिक वस्तुओं से बहिष्करण का सिद्धांत, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक संबंध स्थापित होता है जो भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसका सेवन स्वभाव से प्रतिद्वंद्वितापूर्ण है। इस उपयोग में फ्री राइडर से मिलने की संभावना है। सार्वजनिक है, तो अगर सार्वजनिक है तो फ्री राइडर से मिलने की संभावना है। डी नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला देखो, फुटबॉल में गोल लाइन जो होती है और पेनाल्टी जो होती है इसके बीच की दूरी कितनी होती है, अप्रॉक्स 12 गज की होती है, ठीक है, 12 गज की लगभग होती है, 12 गज की। ये जो पिछला पेपर दिया था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तक नहीं है। मल्लिका साराभाई तो हैं, आपने देखा होगा, मल्लिका साराभाई तो हैं। वसुंधरा दोरा स्वामी, इनके बारे में नहीं पता हमें, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगला देखो, अगले में भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान, ये अनुच्छेद आर्टिकल पता नहीं कि हाँ, सरकारी प्रयास राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, ये भी नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला रोड शो प्रसारित किया गया था, ये शायद 1927 में है, अप्रॉक्स 1927 में, ठीक है। जो भारत का जो पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था अप्रॉक्स 1927 में, पर कंफर्म नहीं, तो इसको भी हम स्किप किए दे रहे हैं, ठीक है। उस्ताद जो अकबर अली खान है, ये इसका योगदान, ये देखो अकबर अली खान आ गया ना, जब खान आ गया तो सरोद याद रखना, जब जहाँ पर खान आ जाए वहाँ पर सरोद से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला है भारतीय भारोत्तोलन में किसने भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के लिए है 59 kg जीता था, तो चानू, मीराबाई चानू। डी नंबर है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला देखो, अगले में क्या है, स्वास्थ्य का अधिकार आपने देखा होगा कि जो राजस्थान गवर्नमेंट थी उसने क्या किया 2022 में सबको फ्री जो स्वास्थ्य था, इलाज था, उसने फ्री करवाया था, तो यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, अगला यहाँ पर ग्राम एवं लघु उद्योग समिति किससे रिलेटेड है। ये महालनोबिस समिति ये तो नहीं है, मुंशी समिति ये भी नहीं, करवे समिति शायद इसको कहा जाता है, करवे समिति शायद इसको कहा जाता है, तो करवे समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया गया ऋण नियंत्रण का गुणात्मक क्या है, ये नहीं पता भाई इसके बारे में, इसको स्किप करते हैं। अगला है, हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत अपरिष्कृत जन्म दर क्या है, मतलब अपरिष्कृत का मतलब क्या है, अच्छा, क्रूड बर्थ रेट, ये अप्रॉक्स 21.8% है अगर देखा जाए, 21.8%, यस, सी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए वैसे, ठीक है। अगला देखो, अगला आपसे इसमें कहा गया
ये तो भाई नहीं पता हमें, इसको सीधा सीधा हटा देते हैं। हाँ ये देखो, तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, ये चोल शासकों ने बनवाया था, चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है? अगर स्वेच्छा से काम करते हैं तो ये 100 दिन की मजदूरी भाई दिया जाता है, 100 दिन की मजदूरी। मंजू बारगावी किस नृत्य शैली से रिलेटेड है? कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, कुचिपुड़ी। ठीक है। साल बबूल बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा में प्राप्त करते हैं? ये भी नहीं पता भाई, इसको करते हैं। भारत सरकार के लिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान यानी कि CSIR है? वाणिज्य के अंतर्गत तो नहीं है, ये वैज्ञानिक रिलेटेड है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आ जाते हैं मैथ वाले सेक्शन में। मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर इतने में और इतने रुपए में या भुगतान के बाद इतने रुपए की 5 मासिक किस्तों में उपलब्ध कराया गया। अच्छा, तो किस्त योजना के अंतर्गत दर क्या है? अच्छा, दर क्या है? देखो भाई, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यानी कि 39 रुपये का इतने का भुगतान करना था, इसमें से इतने का नगद भुगतान कर दिए गए, तो पहली तो ये बन गई आपकी। ठीक है, 20,000 बन गया। अब 20,000 में हमने जो भुगतान किया 4200 का किया। 4200 का जब एक सेकेंड 4200 का भुगतान करना है, गलत हो गया। 4200 का भुगतान करना है इसमें, 4200 का। यहाँ पर 4200 का भुगतान करेंगे तो बचेगा कितना? 0 नीचे ही कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में 4 गया 5, 15,800 बचा। अब 15,800 में आपको फिर से 4200 घटा देना है। 0 0 10 में 8 में 2 गया 6, यहाँ पर बचा 5 में 4 गया 1, 111 1600। यहाँ पर देखेंगे फिर से 4200 जब माइनस करेंगे तो ये एक बार हो गया, ये एक बार हो गया, ये एक बार ये हो जाएगा। तो 10 में 0 0 पहले आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 11 में 4 गया 7, 7400 आ गया। फिर यहाँ पे 4200 जब माइनस कर देंगे तो 0 0 यहाँ पे 7400 है ना, 7400 में 4200 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 में 4 गया 3 आ जाएगा, 3200 आ गया। तो कितनी किस्तें हो गई? 1 2 3 4, अरे 5वीं हो गई, 5 किस्तें उपलब्ध हो गई। तो कहता है दर कितनी है? दर कितनी है आपकी? ये महीने की है, 1 महीने की। अगर 1 महीने में इनको टोटल जोड़ें कितना कितना देना पड़ा हमें? पहले हमने इसको 20,000 दिया, पहले हमने 20,000 दिया, 20,000 के बाद हमने कितना दिया? 15,800 दिया, 15,800 दिया। फिर कितना दिया? 15,800 के बाद 11,600 दिया, 11,600 दिया। फिर कितना दिया? 7,400 दिया, 7,400 दिया। ये तो बहुत ज़्यादा ना पहुंच जाएगा अप्रॉक्स, ये तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा भाई। और अगला है 32,000, 0 0 आ गया, 6 4 10, 8 2 10, तो 1 0 और आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 5 1 6, 6 2 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 2 4, 4 1 5, 58,000 आ गया। अब 58,000 जो हमारा है, ये 58,000 इतने रुपए की हमें क्या मिलती है? ये इतने रुपए हमें कि देते हैं, तो हमें ब्याज कितनी मिली? हमें करना था 3900 का, तो 3900 में इसको हम माइनस कर देते हैं। 3900 में इसको माइनस कर देंगे तो 58 है, 29 तो नीचे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 29 तो नीचे आएगा ही आएगा, 29 तो नीचे आएगा ही आएगा। ये जो आपकी ब्याज है कितने की है? और ये 42, तो अगर 5 के हिसाब से तो 0 0 5 2 10, 5 2 20 1 21, और 2000 में तो 1000 की ब्याज आपको मिल रही है, 1000 की ब्याज मिल रही है इतने में। और ये महीने की है तो 12 महीने के निकाल लेते हैं इसको, तो नीचे तो 2 छंग 12, तो नीचे 29 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 29 सम में है, तो 29 दुनाई 58, 58 9 8 17 हो जाएगा। 58 है, 2 आएगा लास्ट में, 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपके इसमें राइट आंसर होना चाहिए। वैसे सी नंबर आना चाहिए क्योंकि इसी से आपका पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, अगला देखो भाई, सवाल काफ़ी बड़ा था। 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 12 दी रखी है, त्रिज्याएं दी रखी है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं निकालना है। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 4 9 81, यह आ जाए कितना? 4 में 1 गया 3, 14 में 8 गया 6, 63 आ जाएगा रूट के अंदर। यस, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा, आसान था।
अगला क्या कहता है, 18 12 5 की 3 क्रमागत छोर पर बेचा जाता है। कंप्यूटर के लिए अंकित मूल्य इतना है तो कुल मूल्य विक्रय मूल्य कितना है। 18 12 30 हो गया, माइनस 18 गुणे 12 बटे 100, 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96, 9 हासिल, 12 का नाम 12, 12 9 21 आ गया, 21.216 घटा देंगे तो 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में 1 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ पे बचा 27। अगला है 5 का और छूट दे देता है, 5 की छूट और दे रहे हैं, ये +5 माइनस का 27 8 4 गुणे 5 बटा 100, तो यहाँ से करेंगे 5 7 5 12 32.84 माइनस यहाँ से करेंगे 5 2 9 10 2 2 से काट देंगे, 2 का नाम 2 2 3 6 2 नाम 18 2 2 9 4, यानी कि 1.392, तो 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 13, 13 में 9 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया 4, और यहाँ बचा 1, 1 में 1 गया 0, और ये 30, इतने का अप्रॉक्स मिला। और इतना कितना हो जाएगा लगभग, ये कितने का, 36 का, तो 36 गुणे इतने का विक्रय मूल्य, इतने की छूट दी गई, तो यानी कि 100 में इसको घटा दें अभी, 10 में 8 गया 2, 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 90 नहीं 9 बचा, 99 आया ना यहाँ पे, 99, 9 में यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, इसका गुणा कराना है। तो 36 का ही करा दे सीधा सीधा, 6 2 9 12, 6 5 30 31, 6 5 30 3 33, 6 9 में 54 3 57, 6 6 36, 36 5 आ जाएगा 41, 3 2 9 6, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 9 27 1 28, 3 6 18, 18 2 20, तो 2 2 लास्ट में 6 1 7, 5 3 8, 7 6 13, और 8 1 9 1 10, 4 1 5 और 2 8 7 2 तो लास्ट में आ रहा है, 8 7 2 भाई एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी नंबर में। तो बी नंबर वैसे आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे कहीं कैलकुलेशन फिर से मिस्टेक हो गई, ठीक है। 7 6 13 यही नंबर लगा दे रहे हैं क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट मैच कर रहे हैं भाई, ठीक है, यही लगा दे रहे हैं। अगला देखते हैं, अगले में है पाई चार्ट में शहर डी और सी द्वारा बनाए गए कोण बताओ। डी और सी द्वारा, डी कौन सा है भाई, डी आपका ये है और सी आपका ये, इनके द्वारा बनाया गया कोण, ये पूरा कितना है, पूरा 360 डिग्री है, 360 डिग्री की जो नहीं ये पूरा कितना है, पहले 8 7 15, 1500 हो गया, और 9 द्वारा 2100 हो गया, तो 0 0 5 1 6 2 1 3 3600 की वैल्यू आपको दे रखी है आपकी डिग्री में। गुणे निकालना पहले आपको, सी मतलब 1200 की निकाल लेना है, तो 0 से 0 0 से 0 1/10 120 आ जाएगी, पहली 120 आ जाएगी, सी की वैल्यू 120 आएगी, 120 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी डी में, तो डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कहता है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 और 20 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों पर एक सीधी बनी स्पर्श रेखा खींची गई है, केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी, भाई 35 का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर, अब इन दोनों घटा दो 5 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है आपका 5 5 25 और 4 3 1225, ये 1200 आ जाएगा। 1200 का अंदर रूट निकालेंगे, 25 माइनस कर देंगे भाई, 1200 का रूट निकालेंगे तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे 4 का 2 आ जाएगा, रूट के अंदर 3 बचेगा, 20 रूट 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। अगला सवाल देखो भैया, अगले में क्या कहा गया, ये दे रखा है, तो यहाँ से 9 का डिवाइड करा दो, सबसे पहली बात आप ये, तो 9 से कराएंगे, 4 4 8 1 9, 9 चौको 36, 9 चौको 36 आ गए, यहाँ पे 8 बचा 0, 9 पना पता 9 7 3 9 8 72, 9 8 72 आ गए, यहाँ पे 8 बचा 1, 9 9 81, 9 चौको 36, 4 8 9 आ गया। अगर यहाँ से आप निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 9 9 81, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना आ गया, 4 8 9 आ गया, इसको माइनस कर दो, ये कट गए, यहाँ पे आ गया माइनस का 3ab, यहाँ पर आ जाएगा 9 में 1 गया 8, यहाँ बचा 8 8 में 8 गया 0, यहाँ पे 4 आ गया, 3 से भाग दे दो सबसे पहली बात, 3 का नंबर 3 आ जाएगा, 3 3 9 3 136 आ जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल, अगले में दे रखा है आपका ए और बी का औसतन भार इतना दे रखा है, ए और बी दो लोग हैं, इनका औसतन भार दे रखा है
1 अनुपात 2 के अनुपात मिलाएगा तो संयुक्त रेशियो क्या होगा ये निकालना है। इसका सीधा सीधा फंडा होता है, हमने बताया था आपको। तो 12 का नम 12, 24 दुनाई 48 और 2 1 3 का डिवाइडेशन, ठीक है। 3 से भाग, 3 चौक 12, 3 का नम 3, 3 छंगा 18, 16 4 20 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में दे रखा है आपको ए की वैल्यू देखो 60 है, सी की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है। तो ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन 60 प्लस 30, यानी कि साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा इसमें। अगला सवाल, अगले में दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर निकालना है, यानी कि 6 6 36, 36 प्लस में निकालना है, यानी कि प्लस में निकालना है, प्लस वाला उससे जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि 34 आ जाएगा। 3/4, 2 से भाग दे देते हैं, 2 का नाम 2, 17, 17 3 51, 51/2, 5 का नाम 5, 5 5 25, यानी कि 25.5 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है इसमें, किसी व्यापार में ए सक्रिय रूप से साझेदार है, ठीक। ए यानी कि हमेशा साझेदार रहता है, बी निष्क्रिय साझेदार कभी कभी आता है। ए ने 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, बी ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। ए को 20% लाभ मिलता है, ए को 20% लाभ मिलता है, ए को 20 शेष पूंजी को, यानी कि पहले इनके कितने जीरो है, 4 4 जीरो, सब 0 0 काट दो, 3 और 5 बचा, सबसे पहली बात ये। और 20% लाभ मिलता है, सबसे पहली बात। और 80% बचा, 80 को इन तीन दोनों में बांटा जाता है, यानी कि 5 3 8 में। 10 की 10, एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 10 है। तो अगर 1000 में से लाभ को बांटा जाए, 1000 में से बांटा जाए तो 50 हो जाएगा। तो 50 का ही मल्टीपल आएगा, बी को कितना, 50 का ही मल्टीपल आएगा, 50 में डबल जीरो लग जाएंगे, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम किस में है। इसमें 9 1 10, 6 5 11 1 12 आ जाएगी, इसमें 2 6 6 12 आ जाएगी, इसमें 9 7 16, 5 5 10 1 11 आ जाएगी, इसमें 8 5 13, 6 5 11 1 12, 123 आ जाएगी। सबसे ज़्यादा इसी में है, तो ऑप्शन नंबर इसमें किसमें, कक्षा 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, पानी और दूध के घोल में दूध की मात्रा दोगुनी, ये वाटर है और ये मिल्क है। दूध की मात्रा पानी की मात्रा की दोगुनी है, मिल्क आपकी दोगुनी ही 1 है। गुणवत्ता का मानक खरा उतरने के लिए घोल में 90% दूध होना चाहिए, 90% दूध होना चाहिए। और यदि घोल का आयतन V है, इसको भाई बाद में करेंगे, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या कहा गया, 6 से विभाज्य नहीं है, कौन सा 6 से, पहले 2 से तो सब है, 3 से देख लेते हैं। तो 3 से कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 2 1 3 कट गया, ये वाला तो है, 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, 7 2 9 कट गया, ये भी है। तो यहाँ पे 5 5 10, 10 2 12, ये वाला नहीं है भाई। 9 से 9 कट गया, और 4 8 1 9 कट गया, 7 4 गिरे 12, ये भी कट गया। तो इनके 3 नंबर नहीं है आपका, तीसरा नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले में दे रखा है आपको, एक आदमी इतने रुपए खिलौना खरीदता है, इतने बेच देता, तो हानि प्रतिशत कितनी है। तो सिंपल सी है, 5 आ गया, 2 में 1 गया, 1 आ गया, कितने में 2 2 5 में खरीदा था, कोड़े 100, तो 15 15 हम 225 आ गया, 5 से काट दोगे, 5 3 15 और 5 2 10 20, 3 6 18, 6.667 आ गया भाई। इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, ABC है। इसमें कहा गया कि BC के समांतर एक सरल रेखा खींची गई है, जिसका नाम क्या है, अच्छा A और B पर, AB P और यहाँ पे Q पर काटती है, AP और QC बराबर है, यानी कि अगर x मान लो तो ये x हो जाएगा, ठीक है। AB की लंबाई 16 है, AB की लंबाई 16 पूरी आपकी 16 है, तो AQ की लंबाई 4 है, AQ की लंबाई 4 है, तो CQ की लंबाई बताओ कितनी, CQ की लंबाई बताओ कितनी। तो सिंपल सी बात है, x/16 बराबर 4/4 प्लस x, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो आप, तो 4x प्लस x² और 4x प्लस x² प्लस बराबर 16 चौक 64 आ गया, यानी कि x² प्लस का 4x माइनस का 64 बराबर 0। तो रूट में आया है, यानी कि ये धराचार लगेगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac, तो 4 चौक 16 माइनस प्लस 4 चौक 16, 4 छंग 24, 24 1 25, अब बटे 2a, तो नीचे 2 आ जाएगा। इसको करेंगे माइनस का 4 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 6 12, 5 1 6 1 7 और 2 आ जाएगा, बटे 2 आ गया। इसको जब रूट के बाहर निकालो, किस 19 से कट जा रहा है क्या, नीचे 17 किसका मल्टीपल है ये,
2 से पहले 4 से काट दो, 4 से काट दो, 4 पंच 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 बचा 2, 4 8 32, 4 8 32, ठीक है। तो 4 तो इससे बाहर निकलेगा ही निकलेगा, नहीं 2 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 से होगा। अब किससे कटेगा? 2 से, 2 3 6 और 2 दुनाई 2 चौको 8, 2 17 का मल्टीपल और है, यानी कि 4 बाहर निकलेगा। यहाँ पर रूट के अंदर 17 बचेगा, 17 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? अमन अपने 7 मीटर व्यास वाले एक गोलाकार ओवरहेड वाटर टैंक को पेंट करवाना चाहता है, ऊपर से पेंट करवाना चाहता है। यदि पेंट की लागत 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो अमन के गोलाकार ओवरहेड वाटर टैंक को पेंट करवाने की लागत ज्ञात कीजिए कितनी है। यानी कि गोलाकार है, ये गोलाकार व्यास का ओवरहेड टैंक है और इसका ये है, तो टैंक होता है भाई, टैंक गोलाकार है, गोलाकार, गोलाकार है मतलब, है ना, गोलाकार है मतलब स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल है तो ओवरहेड करवाना है, यानी कि क्या आयतन होगा इसका? 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा फिर, और आर 7/2, 7/2, 7/2 गुणित 13, 13 का मल्टीपल आएगा कोई ना कोई, 13 है तो 13 का मल्टीपल चेक करें, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कट गया, ठीक है, 2 से और काटा, ये आ गया, 2 एक 2 आ गया, लेकिन नीचे 3 है, 3 तो कटने वाला नहीं है, 13 का मल्टीपल तो चेक ही कर लें पहले, 13 का 13, 5 आ जाएगा 7, 13 तो 26, 13 तो 39, 13 चौक 52, 52 आ गया, यहाँ पे जा बचा 5 बचा, 13 चौक 52, तो पहला नंबर तो कट रहा है 13 से। दूसरा देख लें, 13 का 13, 6 बचा, 13 पचास 65 छंगा 78, 13 पचास 65 आ गया, यहाँ बचा 3, ये तो नहीं है, 2002 चेक कर लेते हैं 13 से, 13 का 13 आ जाएगा, 7 और यहाँ पर 0, 13 छंगा 78, 13 पचास 65 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 चौक 52, ये भी है भैया, 1 9 2 6, 13, 13 का 13, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 10 आ जाएगा, 5, 13 पचास 35 37 13 28 4, ये भी नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन में फंस गए हम, 2 ऑप्शन में यहाँ पर फंस गए। अब इसमें एग्जैक्टली हमें फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा, ठीक है। ओवरहेड को काम करवाना पड़ता है, यानी कि ये तो नहीं है फिर, क्योंकि प्रति वर्ग दे रखा है, ठीक है। तो 7 7 49 आ गया, सबसे पहली बात 49 गुणे 11 कर दो, तो 11 ने 99, 9 हासिल, 11 चौक 44, 9 4 13, 5 आ गया, 13 गुणा 13 26 पाई आर स्क्वायर होता है भाई, ये तो गलत कर दिया हमने, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, 7/2 गुणे 7/2, तो 2 से 2 कट गए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 22 7 154 आ गया, 154 गुणे 13, 13 चौक 52, 5 है 13 50 65 0, 13 का 13, 13 7 20, सी नंबर आपका भाई राइट आंसर आ जाएगा, सी नंबर। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, 0 तभी होगी जब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आएगा, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री है। जब 45 यहाँ पर आप पुट कर दोगे, 45 पुट कर दोगे तो यहाँ पर 180 आ जाएगा, तो साइन 180 माइनस थीटा, सबसे पहले ये बना लो, ASTC 180 माइनस थीटा, इसमें 180 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा ही आएगा, साइन 45 आ जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा प्लस का, कॉस 45, तो 1/√2 1/√2, यानी कि 2/√2, तो √2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, √2 इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला सवाल, किसी मूवी टिकट की कीमत इतनी परसेंट वृद्धि हुई है, 12.5% मतलब 1/8, 12.5 मतलब 1/8, 8 से 9 हो जाती है। टिकटों की बिक्री में भी इतने की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 8 दूनी 16, 17/2 की वृद्धि हो जाती है, 200 की थी पहले तो 217 हो गई, तो आय में कितना परिवर्तन आया, आय में कितना परिवर्तन आया, टिकटों की बिक्री में भी परिवर्तन हो गई। पहले भैया 200 बिक्री होती थी 8 की मूल्य से, तो 1600 की बिका करती थी, अब 9 7 63, 6 हासिल, 9 का 9 6 15, 1 हासिल, 9 2 18 1 19, 3 5 3 5 3, अब बटे 1600, अब गुणे 100 से 100 कट गया, पहले 16 का भाग देते हैं 3 5 3 में, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 आ गया, 3 आ गया 3, 16 दूनी 32, 22 दशमलव आएगा, 1 आएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, फिर एक 0 लगाएंगे, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, डी नंबर।
अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कहा गया है नीचे दी गई सारणी एक कॉलेज की विभिन्न कुछ कुछ कुल लड़कों लड़कियों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया। क्या कह रहा है? कुल संख्या लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया। अच्छा, तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अंग्रेजी विषय में अध्ययन करने वाले की संख्या कंप्यूटर विषय में करने वाली लड़कियों की संख्या से अनुपात बताओ। लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कंप्यूटर सबसे नीचे है, लड़कियों की संख्या कौन सी है? लड़कों की संख्या ये है, लड़कियों की संख्या ये है, तो लड़कियों बीच वाली है, बीच वाली लड़कियां हैं, यानी कि 40%। 90 का 40% लड़कियां हैं, ठीक है। और इधर अंग्रेजी में निकालना है, कंप्यूटर विषय हो गया, कंप्यूटर विषय में अध्ययन कर लड़कियों की, और अंग्रेजी विषय में करने वाली लड़कियाँ। अंग्रेजी विषय में कितनी करती हैं? अंग्रेजी विषय में करती हैं 50, तो 70 का 50%, 0 0 0 0, 7 पना 35, ना चौको 36, 35 और 36 आना चाहिए भैया। 35 और 36 आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगले में कहा गया देखो इसमें 90 ढूंढना है, तो इन दोनों का सम 90 हो रहा है, 90 हो रहा है तो इसका मान 1 हो गया, ठीक है। इन दोनों का सम 90 हो रहा है तो मान 1 हो गया। cot 60, और cot 60 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें कहता है एक प्रकाशक एक पुस्तक को इतने रुपए में अंकित मूल्य पर इतने % छूट के साथ बेचता है, ठीक है। तो यदि अंकित मूल्य पर ही बेचे तो इसके माल धुलाई पर इतने रुपए अतिरिक्त व्यय, तो उसका लाभ बताओ कितना है भाई। पहले कहता है इतने में बेचता है, अब इतने में यदि बेचता है तो यदि अंकित मूल्य पर ही वो बेचता हो और उसके मूल्य पर इतने रुपए ज़्यादा व्यय हो जाते हों, तो लाभ कितना उसको मिलेगा, लाभ कितना मिलेगा। तो सबसे पहले 15 7 4.80 का आप निकाल लो, 20% आप छूट दे देते हो। 20% छूट देने का मतलब कितना है? आप 20% छूट देने का मतलब है और कितनी छूट दी? 20% छूट इसकी निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात ये, तो जब 20% छूट निकालेंगे इस जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, तो गुणा करेंगे, जीरो से कट गया, 2 8 16 और 2 चौको 8, 1 9, 2 7 14, 2 5 10 11 और 2 1 9 2 1 314 आ गया। 2 के बाद लगा 3, ये आ गया। अब कहता है इतने रुपए अधिक व्यय हो जाते हैं, यानी कि 45 रुपये अधिक और व्यय हो जाते हैं, 4 जीरो, तो 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 14 में 5 गया, 9 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 2 बचा। इतने रुपए उसको क्या हुआ? लाभ हुआ, इतने रुपए का लाभ होता है। ये है क्या किसी ऑप्शन में? बी नंबर भाई राइट आंसर है, बी नंबर, बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसके सबसे पहले फंडा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप इसका स्क्वायर निकाल देते हो, ठीक है। यानी कि अगर x माइनस 1/x आपको दिया है, x प्लस 1/x दे, तो इससे पहले x माइनस 1/x आपको निकालना पड़ेगा। तो x माइनस 1/x निकालने के लिए क्या करेंगे? गिवन का स्क्वायर, 5 5 25 दूनी 50 आ गया रूट के अंदर, फिर 50 माइनस 4 के रूट के अंदर 46 आ गया, ठीक है। ये x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई है, x माइनस 1/x की। अब इसका क्या करेंगे? सबसे पहले या तो आप इसका स्क्वायर कर दो या तो आप क्यूब कर दो, दो में से कोई एक। अगर स्क्वायर करते हैं इसका तो स्क्वायर करने में +2 किया जाता है, यानी कि इसका 50 आ जाएगा। अगर इसका आप स्क्वायर करते हो यानी कि x माइनस 1/x है, तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस नहीं, स्क्वायर नहीं करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ जाएगा। क्यूब कर देंगे सीधे इसका, या तो क्यूब कर दिया हमने और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इससे कराओगे तो x की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 बचेगा, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें और बचेंगी। बचेगा क्या? इसका मल्टीप्लाई जब इससे कराओगे तो माइनस का 1 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 1 बचेगा, कट जाएगा। यानी कि प्लस क्यूब और माइनस क्यूब दोनों निकालने पड़ेंगे, प्लस का क्यूब और माइनस के क्यूब दोनों निकालने पड़ेंगे। अगर इसका आप क्यूब निकालते हो तो कितना आ जाएगा? 5 5 25, 5 5 25, 25 दूनी 50, यानी कि 250 रूट 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई गिवन 5 3 15 रूट 2, घटाओगे तो रूट 2 तो आएगा ही आएगा। 10 से 5 गया, 5 आ गया, 75 15 घटा दोगे ना तो 35 आ जाएगा, 235 आ गया। इसका वाला तो निकल आया, इसका वाला निकालोगे तो 46 का है। जब 46 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 46 ही आएगा। और 46 का क्यूब करना है ना, तो एक बार ये आ जाएगा, रूट 46 आ जाएगा, रूट 46 आ गया।
46√46, हाँ ठीक तो है। -3 मल्टीप्लाई गिवन भी तो होता है ना, -3 मल्टीप्लाई गिवन, आप इसको क्यूब करोगे तो ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर कराओगे 26 दुनाई 52 23 आएगा, 2 बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकल आएगा, 6 पंचे 30, गुणा कराना पड़ेगा। 6 पंचे तो पहले 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तेई 6 1 7, 2 दुनाई 4, 46 का गुणा करो, 6 सते 42, 4 हासिल, 6 चौको 24, 4 28, 4 सते 28, 4 चौक 16, 16 1 17, 2 8 8 16, 7 2 9 1 10 और 1 1 2, लास्ट में आ रहा है भाई कितना, 620, 620 आ रहा है लास्ट में, यानी कि 60 आ रहा है। 23 तो आएगा ही आएगा, गुणा कहीं गलत कर दिया हमने भाई। 235 है और गुणे 46 कराओगे, 6 पंचे 30, 3 हासिल और 6 पंचे 30, 6 3 18, 3 21, 2 हासिल, 6 दुनाई 12 2 14, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14 और 4 3 12 1 13 आ जाएगा, 4 दुनी 8 1 9 आ जाएगा, सॉरी तो 0 1 4 4 8 और 9 1 10, 2 कर्नम 2 2 8 16, 2 कर्नम 2 22, 600। सी नंबर अप्रॉक्स हमें लग रहा है कि इसमें सी नंबर ये भी तो आ रहा है ना, ये भी तो अप्रॉक्स है इसी के। इसको भाई हटाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम 3 मिनट का टाइम ले लिया, इसको भी हटाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा त्रिभुज बनाएगा, त्रिभुज कौन सा बनाएगा। पहला वाला देखें तो पहला वाला तो नहीं बनाएगा, दूसरा 7 3 10, 6 3 9 ये भी नहीं बनाएगा। अगला 6 4 10, 8 से 14, अंतर 20 करेंगे तो ये बी नंबर, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीनों कोणों को एक पे 180 भी चेक कर सकते थे। अगला देखो भाई, अगला यहाँ से एक लैपटॉप 20% अंकित किया गया, 5% लाभ अर्जित करने के लिए कितने % छोड़ देना पड़ेगा भाई। 20% है यहाँ पर, ठीक है, तो 20% है तो कितना हो जाएगा, 20% है 100 थी, 20% अंकित कर दिया गया और 5% लाभ अर्जित करना है, यानी कि 105, 105 तो 105 है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हो गया। नहीं ऐसे नहीं, 100 की वस्तु थी, 5% लाभ अर्जित करना है, यानी कि 105 में कितना छूट देना पड़ेगा। यहाँ से 10 से 5 गया 5, 15 का छूट देना पड़ेगा कितने में, 120 में, तो गुणे 100 में कितना, तो 0 से 0, 3 5 15, 3 चौक 12, 2 दुनाई 4, 2 5 5 5 25/2, यानी कि 12.5%, 12.5% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला सवाल लास्ट बचा, 50,000 रुपये पर इतने चक्रवृद्धि ब्याज कितना अर्धवार्षिक इन्वेस्ट की जाती है। अर्धवार्षिक है तो 2, यानी कि 4%। 4% मतलब क्या होता है, 25 चौको 125, 25 से 26, एक साल है ना, 25 से 26, 625 आ जाएगा इधर, 625 इधर 676 आ जाएगा, तो कितने गुना है, तो 50 3 ठो 0 अब बटे 625, क्या ब्याज निकालना है तो 1 5 6 76, 51 की वैल्यू निकालना है आपको, तो 25 दूनाई 50, 25 8 2, 8 का नाम 8 8 45, 408 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। आ जाते हैं इंग्लिश में, बिजनेस, बिजनेस की स्पेलिंग गलत है भाई, BUSINN, ये गलत है आपके, ठीक है। अगला देखो, आई एम ईगर एंड हैप्पी, इसमें नी की क्या बताना है, सिनोनिम बताना, तो ईगर ही हो जाएगा, फिर ईगर ही हो जाएगा इसमें। अगला देखो, एंटोनिम बताना है किसकी, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, यानी कि बिल्कुल आपके पास पहले से हो, यानी कि एक्सेस होता है, ठीक है, पहले से लिमिटेड है आपके पास। इसमें पैसे वैसे बताना है, तो यहाँ पे देखो वाज आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, हाँ, इन टुडेज वर्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड टू फीड, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्ट बी यूज्ड टू फीड आएगा भाई, यस टू फीड। अगला है करेक्ट स्पेलिंग बताना है इसकी, इनहैंसिंग, इंचेंटिंग होता है, ENCHANTING, इंचेंटिंग। ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर। इसमें आर लगा है, आर बिंग लगा है, तो इज अकॉर्डिंग आएगा, इज। ए नंबर इसमें राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगला देखो, इसमें बी नीड दैट से स्टार्ट नहीं होगी, वेयर से हो सकती है, इन से नहीं होगी, टू से नहीं होगी, तो ए और सी से होगा। तो देखो ई और बी तो हट जाएंगे, ठीक है, एक सेकेंड, ए भी तो नहीं है ना यहाँ पे, ए भी तो नहीं है, वेयर आर जहाँ, तो यानी कि यहाँ सी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, यानी पहले किसी चीज़ की बात की रही होगी,
दैट से तो चालू ही नहीं हो सकता, इन से चालू नहीं हो सकता, बी से चालू है ही नहीं है, फिर टू से होगा। फिर टू स्टे अहेड ऑफ दीज क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस ई से चालू होगा। बी से तो भाई किसी हालत में नहीं हो सकता ना, दैट विल बी, तो ई से ही चालू होगा। फिर अगला है काइंडली एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट, PLIMENT, कॉम्प्लीमेंट ऑन योर न्यू हेयर्स, इट कॉम्प्लीमेंट्स योर पर्सनालिटी, कॉम्प्लीमेंट्स आएगा, कॉम्प्लीमेंट्स, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। अगला देखो एम्बेरसमेंट एंड डिफिकल्टी फॉर देम एंड हरसेल्फ, लकी से लॉकी से होगा, यानी कि डी से चालू होगा इसमें, और डी से आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इससे। अगला देखो सिंस सी हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड सी वाज बोथ, काम मतलब होता है शांत, एंटोनिम बताना, जब शांत हो तो एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। अगले देखो गेस्ट वाज हैकल्ड बाई, सिनोनिम बताना, हैकल्ड का मतलब क्या था, काम तो नहीं होगा ये, ठीक, एम्ड नहीं होगा, टंड हो सकता है, हेल्प तो नहीं होगा, ठीक है, एडेड तो नहीं होगा ना इसमें, गेस्ट वाज हैकल्ड होगा, यानी कि कैसे एक तरह से क्या होगा, वो बिल्कुल हैकल्ड होगा, इसका सिनोनिम बताने, यानी कि टंटेड होगा, यस, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा भाई। द व्हीकल्स विच कैरीज डेड बॉडी, जो डेड बॉडीज ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हेड्स बोलते हैं भाई। द प्रिंसिपल पोस्टेड ऑल द स्टाफ रूल्स इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब रिटर्न फॉर्म में, इन रिटर्न फॉर्म पे। सपोर्ट करना मतलब, सपोर्ट मतलब अपोज कर देना, एंटोनिम बताना था। द न्यू इलेक्ट्रिक कार कॉस्ट एंड आर्म एंड, यानी कि बिल्कुल एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है ना। अगला देखो सी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज अ क्रिएटिव, जस्ट क्रिएटिव, एज क्रिएटिव, क्रिएटिवली होगा भाई, एज क्रिएटिवली होगा। इट इज़ बेटर टू गेट लेस दैन व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट देन गेट नथिंग, देन गेट नथिंग। इट यू इट्स बेटर टू गेट लेस दैन, जितना आप चाहते हो उससे कहीं कम, हाफ है, लॉफ है, बेटर दैन वन, नन, ये हो सकता है, यानी कुछ ना पाने के बजाय आधा ही पा लो, ठीक, यही सही है। इट लुक लाइक आवर बैड फियर एंड कमिंग ट्रू, नो चेंज रिक्वायर्ड, द वर्ड्स फियर कमिंग बैक टू सीम सो, ये हो सकता है, नहीं, इट लुक्स लाइक आवर वर्स्ट फियर, यस, बी नंबर हो जाएगा भाई, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। द डी से चालू होगा, डी से दो ऑप्शन है। अर्थशास्त्र इज रिटन इन, अर्थशास्त्र इज रिटन इन, डी के बाद ए आएगा क्या, अर्थशास्त्र इज रिटन इन, अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट बुक devoted to statecraft written in adorned संस्कृत पोज, यस, यानी कि डी के बाद बी आएगा, डी के बाद बी आएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। द कपल ऑफ मिनट्स लेटर अ वुमन कम्स रनिंग टुवार्ड्स द डेस्क एज सून एज सी सीज द लिटिल गर्ल, सी साउटेड एंड चेज, उसने क्या किया, चिल्लाया और उसको चेज किया, अप टू हर, नहीं चेज थोड़ा ना यहाँ पर, सी साउटेड एंड रन्स अप टू, उसकी ओर भागी, ठीक है। सी लिफ्ट द गर्ल इनटू हर आर्म, उसने उठाया और होल्ड वेरी टाइट, बहुत टाइट पकड़ लिया। देन सी सेपरेटेड हर सेल्फ फ्रॉम हर डॉटर एट लुक्स एट हर, उसके फेस को क्या करती रही, देखती रही, ठीक है ना, उसके फेस को देखती रही पकड़ने के बाद। वाइल सी से आई एम हियर एंड्रिया and everything is okay, I love you honey, then she turn and discreet the man, यानी कि मैन को क्या करना, थोड़ा सा डिस्क्रीट करना, मतलब डांटना से रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे, कि ग्रीट्स हो जाएगा, यानी डिस्क्रीट या ग्रीट्स। देन सी टर्न एंड ग्रीट द मैन, अच्छा ग्रीट द मैन मतलब थैंक यू कहना, ठीक है, ग्रीट द मैन होगा फिर, थैंक यू सो मच सर। सी से वी गॉट सेपरेटेड इन द कॉर्ड अर्लियर, माई डॉटर इज डीफ, मतलब बहरी है, सुन नहीं सकती, सो आई कुड नॉट मेक एन नोटिफिकेशन और सेशन अनाउंसमेंट,
अनाउंसमेंट हो सकता है यहाँ पर, अनाउंसमेंट एक से फिट बैठ रहा है, अनाउंसमेंट कर दीजिए। इट वॉज लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर, आई वॉज वरीड नाउ देन, द लिटिल गर्ल डिड नॉट लुक एट हिम until he cracked her shoulder, क्रैक आ गया उसको सोल्जर में, टच हर सोल्जर आ जाएगा भाई, टच हर शोल्डर, ठीक है। ये इंग्लिश हमने कंप्लीट कर ली। क्वांट के 2 क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाए भाई, 2 क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन तो पता नहीं इसमें थोड़ा सा रह गया। रीजनिंग हमने पूरी अटेम्प्ट करी, क्वांट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, इसके क्योंकि इसमें क्यूब में प्रॉब्लम हो गई। चलो देखते हैं क्या स्कोरिंग रहती है आज की, सबमिट करते हैं टेस्ट को। वन 179.5 स्कोर रहा भाई, 96 रैंक बनी हुई है और इसमें 91 हमने अटेम्प्ट किए थे, 89.9 एक्यूरेसी है, 99.86 परसेंटाइल बनी हुई है इसमें, ठीक है। और यदि हम कट ऑफ की इसमें बात करें, कट ऑफ की बात कर लें टोटल अगर, इसमें ओवरऑल जो कट ऑफ बनी हुई है वो कट ऑफ हमारी 155 बनी हुई है, ठीक है। जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, जो सेशल की कट ऑफ जाती है 155 के अप्रॉक्स जाती है, ठीक है। तो इसमें रीजनिंग में फुल ऑफ फुल है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 46 है क्योंकि हमने 23 अटैम्प्ट करे थे, जनरल साइंस में 33 है, 18 अटैम्प्ट किए थे, इंग्लिश में आपके 50 में 50 है, ठीक है। इंग्लिश में यानी कि सारे सही है, 6 मिनट हमने टाइमिंग लिया हुआ था, यानी कि एक क्वेश्चन जो डाउट में था वो क्वेश्चन हमारा सही हो गया है, ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, कितना क्या टॉपर का स्कोर रहा, इसकी देखते हैं थोड़ा सा। टॉपर का स्कोर अगर यदि हम यहाँ पर कंपेयर करें टॉपर से, तो टॉपर का ओवरऑल जो स्कोर रहा 198 रहा, हमारा 179.5 रहा, एवरेज स्कोर 99.8 यानी कि 100 है, ठीक है। और टाइम हमने 59 पूरा टाइम लिया है, टॉपर ने 41 मिनट का टाइम लिया है, इसके 99 करेक्ट, यानी कि एक क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट नहीं किया है। रीजनिंग में 50-50 है हमारे, हमने 70 मिनट में किया है, 18 मिनट में, टॉपर ने 9 मिनट में किया है और एवरेज ने 20 मिनट में किया है। जनरल साइंस की अगर बात करें तो हमारे हैं 33, इसके 48 हैं और एवरेज आपके 11 मार्क्स हैं। क्वांटिटी की बात करें हमारे 46 हैं, इसमें 50 के 50 हैं, इसके 22.5 हैं, ठीक है। इंग्लिश से बात करें हमारे 50 है, टॉपर के 50 है और एवरेज 30 मार्क्स आए हुए हैं इसमें, ठीक है, 31st मार्क। तो ओवरऑल ये स्कोर रहा। तो आप लोगों का क्या स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइए कि सेशन को कंटिन्यू रखा जाए कि ना रखा जाए, ठीक है। एक कमेंट जरूर छोड़ दिया कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। एक कमेंट आप लोग जरूर छोड़ दीजिए, सेशन को कंटिन्यू रखें और आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जितने लोग न्यू हैं चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो और एक बात ये कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।